नमस्कार प्यारे बच्चों। हमने पहले की कक्षा में लोट लकार किया था। अब हम लोट लकार से वाक्यों का निर्माण करते हुए उसका अभ्यास करते हैं। देखिए, आपको याद होगा लोट लकार के रूप चलते हैं पठतु, पठताम, पठन्तु, पठ, पठतम, पठत, पठानि, पठाव, पठाम। इस प्रकार से उनके रूपों का संचालन होता है। तो चलिए हम लोट लकार के ही रूपों को, और इस लोट लकार का किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? जब किसी को आज्ञा देनी हो या फिर किसी इच्छा करने के, प्रार्थना करने के अर्थ में भी, आज्ञा देने के अर्थ में और प्रार्थना करने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे वह लिखे, वह यहाँ पर कर्ता, हमने सबसे पहले ध्यान देना है कि कर्ता पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है। यहाँ पर अगर कर्ता पुल्लिंग है तो हम सह का प्रयोग करेंगे, और अगर कर्ता स्त्रीलिंग है तो सा का प्रयोग करेंगे। अब प्रथम पुरुष एकवचन में आएगा क्योंकि सह जो रूप है वो प्रथम पुरुष एकवचन है, तो इसका प्रथम पुरुष एकवचन में ही लोट लकार का रूप बनेगा। पठतु की भांति लिखतु, सह लिखतु, सह लिखतु। अब इसी तरह वे दोनों पढ़ें, वे दोनों, तो क्या आएगा वे दोनों के लिए? सह, तौ, ते। अगर स्त्रीलिंग है तो सा, ते, ताह, सा, ते, ताह। तो लेकिन यहाँ पर पुल्लिंग है तो हम रूप बनाएंगे तौ। लेकिन अगर यहाँ स्त्रीलिंग है तो हम रूप बनाएंगे ते। ते, अब वे दोनों पढ़े तो कैसे रूप बनते हैं? पठतु, पठताम, तो रूप लिखेंगे पठताम, तौ पठताम। अर्थात यहाँ आज्ञा दी जा रही है कि वे दोनों पढ़े, जब किसी आज्ञा देने के अर्थ में या फिर प्रार्थना करने के अर्थ में इनका प्रयोग किया जाता है। वे सब करें। अब कई बार हम किसी को ऑर्डर देते हैं, आज्ञा देते हैं कि वे सब इस काम को करें, वे सभी इस काम को करें, तो वे सब के लिए क्या आएगा? ते, साहा, तौ, ते। लेकिन अगर स्त्रीलिंग होगा तो क्या लिखेंगे? ताहा। वे सब करें, करें में क्या करेंगे? क्री धातु है, क्री धातु के रूप प्रथम पुरुष बहुवचन में कैसे चलेंगे? जैसे पठतु, पठताम, पठन्तु, तो उसी तरह यहाँ पर आएगा कुर्वन्तु, 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 ते कुर्वन्तु। तुम जाओ, तुम में के लिए मध्यम पुरुष एकवचन त्वम, जैसे हम कहते हैं पठ, तो यहाँ गम धातु आएगी जाओ के अर्थ में, गच्छ, त्वम गच्छ, तुम जाओ। अब यहाँ कहा तुम दोनों देखो, तुम दोनों देखो, यहाँ पर तुम दोनों के लिए क्या आएगा? त्वम, युवाम, यूयम, तो युवाम का अर्थ है तुम दोनों, तो युवाम पश्यतम, युवाम पश्यतम। यहाँ दृश्य धातु है, इसकी पठत की तरह ही रूप चलेंगे, जैसे आता है पश्यतु, पश्यताम, पश्यन्तु, पश्य, पश्यतम, पश्यत, तो पश्यतम इसका रूप चलेगा, जैसे आएगा पठत। तुम सब खाओ। अब तुम सब की बात कर रहे हैं, यूयम खादत, यूयम खादत। तो यहाँ पर इस तरह से रूपों की प्रक्रिया चलेगी, अर्थात वाक्यों को हम हिंदी से संस्कृत में बदलेंगे। अगर मैं उत्तम पुरुष का रूप हिंदी से लोट लकार में बनाऊं, मैं बोलूं क्या जब हम प्रार्थना कर रहे हैं, मैं किसी से पूछना चाह रही हूं कि मैं बोलना चाहती हूं, मैं बोलूं, यहां पर मैं क्या करूं? बोलूं, कुछ बोलूं, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा? मैं के लिए क्या आता है? अहम, अहम
वदानी। यहाँ वद धातु का प्रयोग करेंगे। जैसे कहा जाता है पठतु पठताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठानी पठाव पठाम। तो पठानी की तरह क्या रूप बनेगा? वदानी। अहम वदानी, मैं कुछ बोलूं अर्थात मैं बोलूं। अब हम दोनों नाचें। हम दोनों क्या करें? नाचें। हम दोनों आवाम आवाम नृत्याव, आवाम नृत्याव। नृत्य धातु आएगी और यहाँ पर रूप बनेगा नृत्याव। हम सब पिए, हम सब पिए। तो यहाँ पर क्या आएगा हम सब के लिए? वयम, वयम पिबाम। पा धातु आएगी, उसकी तरह रूप चलेंगे और रूप बनेगा वयम पिबाम, अर्थात हम सब पिए वयम पिबाम। इस प्रकार हम लोट लकार के वाक्यों का निर्माण करेंगे। अब हम आगे चलते हुए विधिलिंग का बोध करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं विधिलिंग। विधिलिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है? जब भी किसी आशीर्वाद देने और इच्छा करने के अर्थ में कोई भी आशीर्वाद किसी को देना हो या फिर कोई इच्छा करनी हो तो विधिलिंग का प्रयोग किया जाता है। आशीर्वाद और इच्छा, इच्छा के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके रूप कैसे बनेंगे देखते हैं। एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। इसके रूप बनते हैं पठेत पठेताम, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। तो क्या आएगा? पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। अर्थात इसका अर्थ है हमारी इच्छा है या हम आशीर्वाद दे रहे हैं कि मेरा बच्चा बहुत पढ़े, ठीक है, या वह राम बहुत पढ़े तो क्या कहेंगे? रामः पठेत। या फिर हम कहते हैं वह पढ़े, तो यहाँ आशीर्वाद। और जब इच्छा प्रकट करनी हो कोई भी इच्छा तो उसको विधिलिंग के द्वारा बताया जाता है। जैसे पठेत पठेताम पठेयु, पठे पठेतम पठेत, पठेयम पठेव पठेम। अब यहाँ देखिए सह के साथ सह पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयु। अगर स्त्रीलिंग होगा तो सा पठेत, ते पठेताम, ताहा पठेयु, अर्थात वह पढ़े, वे दोनों पढ़े, वे सब पढ़े। त्वम पठे, युवाम पठेतम, यूयम पठेत। तुम पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तुम सब पढ़ो। अहम पठेयम, मैं पढ़ूं, आवाम पठेम, हम दोनों पढ़े, और वयम पठेम, हम सब पढ़े। तो यहाँ पर अहम पठेयम, आवाम पठेव, वयम पठेम। तो मैं पढ़ूं, हम दोनों पढ़े, हम सब पढ़े। इस तरह विधिलिंग के धातु रूपों को चलाया जाता है। अब इस पर आधारित हम वाक्यों को बनाते हैं। जैसे मेरी इच्छा है
मेरी इच्छा है कि मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। मैं दीर्घ काल तक जीवित रहूं। ठीक है, जीवित रहूं, ये मेरी इच्छा है। तो क्या आएगा? मैं के लिए क्या आएगा? अहम दीर्घकालम जीवेम, जीवेम। जीवेम का क्या अर्थ हो गया? जैसे हमने बताया था जीवेम। अब इसमें क्या आएगा? जीवेम पठेयम, जीवेयम अर्थात यहाँ पर जीवेयम का अर्थ है मैं दीर्घ काल तक जीऊं, बहुत समय तक, दीर्घ काल तक मैं जीऊं। उसी तरह अगर हमें रूप बनाना है, हम दोनों, या फिर हम कहते हैं हम सब पास हो जाएं। हम सब कहते हैं ना कई बार कक्षा में पास हो जाएं। हम सब पास हो जाएं, इच्छा है मेरी। तो क्या आएगा? देखिए, हम सब के लिए क्या आएगा? वयम, वयम उत्तीर्णम, उत्तीर्णम। अब क्या आएगा? पास हो जाएं। तो क्या आएगा? भवेम, भवेम, हम सब पास हो जाए। उत्तीर्णम, वयम उत्तीर्णम भवेम, हम सब क्या हो जाए? पास हो जाए। तो इस प्रकार से विधिलिंग के वाक्यों को हम बनाएंगे। अगर किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिख सकते हैं। धन्यवाद।